डॉक्टर संजय निषाद आप ही से शुरू करूं। ये कौन सा फॉर्मूला इजाद किया सर? 2012 में 12 करोड़ 74 लाख मतदाता और 2026 में सूची जारी होती है 12 करोड़ 55 लाख मतदाता। 19 लाख मतदाता घट गए, समस्या खत्म, जनसंख्या कोई समस्या ही नहीं। वो कौन सा फॉर्मूला निकाला आपने? ये जनसंख्या कैसे घट गई? नहीं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? दो मतदाता सूची है, वो हमें बता रहा है 2012 में जितने वोटर थे उससे भी कम वोटर हो गए उत्तर प्रदेश में। आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया। मिले आएगा हैं, उनको फॉर्म किसने दिए और उनसे फॉर्म वापस किसने लिए? ये जवाब मिलने चाहिए ना चुनाव आयोग से। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आईटी ऑफिस, आईपैक ऑफिस, हाउ कैन दे डू इट लाइक दिस? एसआईआर को लेकर संदीप चौधरी ने कैसे मोदी प्रवक्ता की बैंड बजाई है ये तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जान ले कि जब कोलकाता की सड़कों पर सुबह की चहल पहल शुरू हो रही थी तब ईडी के जवान पहुंच गए टीएमसी आईटी चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक के दफ्तर पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के बीच में पहुंच गई। उन्होंने ग्रीन फोल्डर लहराते हुए कहा, यह मेरी पार्टी के आंतरिक दस्तावेज हैं। यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक नाटक का पूरा सेट है। आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं के घर ईडी सीबीआई का कदम नहीं बढ़ता? क्यों असउद्दीन ओवैसी, मायावती जैसों को बी टीम कहकर छोड़ा जाता है? और क्यों बंगाल के चुनाव से ठीक पहले ममता के आईटी सेल को निशाना बनाया जा रहा है, जब सर्वे बता रहा है कि ममता और मजबूत लौटने वाली है इस बार सत्ता में? आइए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ईडी ने क्यों छापा मारा है। ईडी का दावा है कि ये कोयला तस्करी का केस है। प्रतीक जैन जो आईपैक के चीफ हैं और टीएमसी के आईटी हेड हैं, उन पर आरोप है कि कोयला घोटाले से जुड़े पैसों को लॉन्डर करने में उनकी भूमिका है। ईडी ने कहा उनके घर और दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, लैपटॉप जब्त किए, लेकिन ममता ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, ईडी को मेरे आईटी सेल के कैंडिडेट लिस्ट, चुनावी स्ट्रेटेजी पेपर्स, इंटरनल डेटा चाहिए था। यह कोयला तस्करी से रिलेटेड नहीं है, यह टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचकर ईडी को घेरा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को बुलाया और ग्रीन फोल्डर से डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए, ईडी से छीन लिए। दोपहर तक माहौल इतना गर्म हो गया कि टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ईडी ने सफाई दी, हम सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेटा नहीं। लेकिन ममता का सवाल वाजिब है, अगर कोयला तस्करी का केस है तो आईटी सेल के कैंडिडेट लिस्ट से उनका क्या लेना देना? इसको आसान भाषा में समझे तो ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ने उनके आईटी सेल पर रेड इसलिए करवाई क्योंकि वो उनकी चुनाव की सारी जानकारी ले सके कि ममता बनर्जी कैसे चुनाव लड़ रही हैं और क्या उनकी रणनीति है और इस चुनाव में, ताकि उनको आसानी से हराया जा सके। चलिए डिटेल में देखते हैं ईडी का कोयले तस्करी केस क्या है। ईडी ने कहा, वेस्ट बंगाल में इलीगल कोल स्मगलिंग सिंडिकेट चल रहा था। टीएमसी नेताओं ने इसमें जो है पार्ट लिया, पैसे लॉन्डर किए। प्रतीक जैन का नाम कैसे आया? ईडी का दावा है कि आईपैक के जरिए टीएमसी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए ब्लैक मनी इस्तेमाल किया। लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रतीक जैन का कोयले से कोई लेना देना नहीं है। वो आईटी एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजी इलेक्शन की जो है वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ईडी को हमारे वोटर लिस्ट, बूथ लेवल डाटा, सोशल मीडिया प्लान्स चाहिए थे। ये कोयला प्रोब का बहाना है। ममता ने अमित शाह का नाम लेकर उनको बहुत कोसा, कहा कि ये सबसे बदतमीज गृह मंत्री हैं। ईडी को अपोजिशन को डराने के लिए भेजा गया है। ममता ने खुला चैलेंज दिया, मुझे डेमोक्रेटिकली लो, ईडी सीबीआई के जरिए मत लो। अब ये वीडियो देखिए। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, यारों को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ
जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे। लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, यार को कागज नहीं मानता है। कहते हैं जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम बोर्ड में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड IT ऑफिस, IPAC ऑफिस। हाउ कैन दे डू इट लाइक दिस? इफ आई रेड देयर पार्टी, देयर IT ऑफिस, विल इट बी ऑलराइट? प्लीज रिमेम्बर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है। इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा IT ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है। अब हमारा IPAC ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी काम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? SIR पर 54 लाख नाम काट दिए गए। महिलाओं युवाओं को टारगेट किया। अमर्त्य सेन को भी नोटिस। तनाव से 72 मौतें। ईडी का डेटा चोरी हो रहा है। ECI वोटर काट रही है। बीजेपी डेमोक्रेसी का कत्ल है। इस तरह के आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाए हैं और इसी मुद्दे पर संदीप चौधरी ने भी मोदी प्रवक्ता से सवाल किए हैं। देखिए वीडियो। डॉक्टर संजय निषाद, आप ही से शुरू करूं। ये कौन सा फॉर्मूला इजाद किया सर? 2012 में 12 करोड़ 74 लाख मतदाता और 2026 में सूची जारी होती है 12 करोड़ 55 लाख मतदाता, 19 लाख मतदाता घट गए। समस्या खत्म, जनसंख्या कोई समस्या ही नहीं। वो कौन सा फॉर्मूला निकाला आपने? ये जनसंख्या कैसे घट गई यूपी की? आपको मालूम हो गया 2012, 2014 उससे पहले किसकी सरकारें नहीं हैं। आज के बाद जो नाम आए थे, जो मृतक हैं वो कटे हैं, जो अनशिफ्टेड हैं वो हैं। नोटिस मिलेगी, जिनके पास ट्रेसेबल नहीं है वो ट्रेस किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से वैध मतदाताओं के लिए वैध कागज चाहिए। 53 दिन में 84 तो लाख को ट्रेस नहीं कर पाए और उसमें भी गड़बड़ झाला ऐसा किया है। चुनाव आयोग ने कल जो सूची जारी की वो अलग अलग नहीं बताया कि शिफ्ट कौन हुआ है और अनट्रेसेबल कौन है। दोनों को जोड़ के 2 करोड़ 17 लाख बता दिए, वरना 84 लाख उनके घर पर ही नहीं मिले। वो तो मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी होता ना, वो बाहर जाएगा काम करने। 84 लाख लोग घर पर ताला लगा हुआ था, बस कह दिया, बात खत्म। जिला स्तर पर ये सब मालूम है कि कौन मरा हुआ मृतक का है और कौन शिफ्टेड है और कौन जो है उसमें बोगस वोट है जिनको जोड़ना है। जो छूटे लोग हैं नोटिस आएगी उनका जवाब दे दें। अच्छा, पता होता है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी आसानी से कहा 2012 में। एक मिनट सुनिए ना, किसकी सरकार थी? 14 में किसकी सरकार आई? 17 में किसकी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में? 19 में किसकी सरकार आई? 22 में फिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन गई? 24 में किसकी आई? डबल इंजन सरकार 9 साल से। ये फर्जी, 5 में से 1 वोटर फर्जी। लखनऊ में 3 में से 1 वोटर फर्जी। और इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देंगे। तो आपने कहा कि वोट घट रहा, बढ़ रहा है, तो सभी पिछली सरकारें भी हैं कि उस समय कितना था, बीच में वोट बढ़ा अगर तो है। ये 5 चुनावों तो में जब फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर आपने सरकारें बनाई। सवाल तो ये भी होगा ना, 72 जीते थे 2014 में और 62 जीते, 73 बल्कि 2014 में, 62 जीते 2019 में।
सीधा सीधा एक दो ही सवाल पूछने हैं। ये जो सवाल अब तक पूछे, एक तो जनसंख्या नियंत्रण का अजब गजब नमूना सामने आ गया है, 2 मतदाता सूची हैं, एक यूपी चुनाव आयोग की, एक केंद्र चुनाव आयोग की, उसमें इतना भारी अंतर, ये अनमैप वोट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ना प्रोफेसर साहब, ज्ञानेश कुमार को थोड़ा ज्ञान देना चाहिए ना, ये हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए ना, कि नहीं? ये संदीप जी, SIR लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और इस बात को आप हम सब सारे लोग मानते हैं, कहते हैं मतदाता हितैषी है और उसमें सभी का सहयोग भी होना चाहिए। क्या SIR होना चाहिए अखिलेश यादव जी कहेंगे? क्या राहुल गांधी इस बात को कहेंगे कि मैं SIR के साथ हूं, होना चाहिए और मैं चुनाव आयोग का सहयोग कर रहा हूं? वास्तविकता यह है कि बूथ लेवल चुनाव आयोग को जवाब नहीं देने चाहिए हर चीज का। मतदाता अपने कार्य, प्रोफेसर साहब, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? 2 मतदाता सूची हैं, वो हमें बता रहा है 2012 में जितने वोटर थे उससे भी कम वोटर हो गए उत्तर प्रदेश में। क्या बता रहा है चुनाव आयोग? क्या जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है? संदीप जी नहीं संदीप जी, अब असली सवाल बीजेपी के नेताओं के पास ईडी क्यों नहीं पहुंचती? नरेंद्र मोदी के गुजरात मोटल से निकले बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लगे। कौन सी ईडी की टीम उनके दफ्तर में घुसी? अमित शाह के बेटे की कंपनियों पर क्वेश्चन उठे, लेकिन सीबीआई कहीं दिखी ही नहीं। यूपी के बीजेपी नेताओं पर माफिया लिंक्स के आरोप, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कोयले घोटालों के नाम, ईडी की नजर उस वक्त कहां थी जब यह नाम सामने आए? बंगाल में तो टीएमसी के छोटे मोटे नेताओं पर सालों से रेड चल रही है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आईटी सेल्स पर कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठता? क्योंकि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज अब सिलेक्टिव जस्टिस मशीन बन चुकी हैं, यह विपक्ष का कहना है। बंगाल चुनाव का कनेक्शन साफ है। सी वोटर इंडिया टुडे के सर्वे बता रहे हैं कि टीएमसी को 48 से 52% वोट शेयर मिल सकता है, बीजेपी को 38 से 42% मिल सकता है। ममता की पॉपुलैरिटी 60% के ऊपर है। ऐसे में आईटी सेल को तोड़ना मतलब टीएमसी की डिजिटल स्ट्रेटेजी को कमजोर करना है। आईपैक वो एजेंसी है जिसने 2021 में टीएमसी को सोशल मीडिया वॉर जिताया। अब उसी पर उस पर हमले की टाइमिंग देखिए। 2026 चुनाव से 3 महीने पहले। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये पॉलिटिकल अटैक है। निष्कर्ष में ममता का चैलेंज सही है। बीजेपी को डेमोक्रेटिकली लड़ना चाहिए। डीसीबीआई को पॉलिटिकली हिटमैन बनाकर इलेक्शन जीतने का पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। बंगाल ने 2021 में दिखा दिया, 2026 में फिर दिखाएगा। जब ईडी टीएमसी के डाटा चुराने की कोशिश करेगी तब बंगाल की जनता बीजेपी के वोट डेटे को स्वीप कर देगी, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।